हाँ, तो दोस्तों मेरी बहन को कबाब पराठे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और लखनऊ के फ़ेमस हैं करीम के कबाब पराठे और टुंडे के कबाब पराठे। लेकिन मेरी बहन को करीम कबाबी के कबाब पराठे ज़्यादा पसंद है, मुझे टुंडे कबाबी के ज़्यादा पसंद है। तो आज हम अपनी बहन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो हम आ गए हैं करीम कबाबी रेस्टोरेंट में। ये अमीनाबाद में है और लखनऊ की फ़ेमस रेस्टोरेंट है ये कबाब पराठे के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं और मेरी बहन आराम से मेन्यू पढ़ रही है। यहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है फैमिली के लिए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा से यहाँ पे एसी और सोफ़ा वगैरह सब कुछ है बिल्कुल प्रॉपर। तो देखिए हमारा ऑर्डर आ गया है और कितने अच्छे से इन्होंने सर्व किया है कबाब पराठे। इतने अच्छे से टुंडे कबाबी में नहीं सर्व करते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं बनाते हैं वो। और वहाँ पे सिटिंग एरिया है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। और ये हम लोग यहाँ पे जहाँ बैठे हैं ये फर्स्ट फ्लोर है। चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। ये देखिए मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई है, एक मेरे पीछे पड़ गई है। तो कोई बात नहीं, हम लोग खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए बोटी कबाब और पराठे, और जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट खाई तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तो बिल्कुल टुंडे कबाबी का टेस्ट ही भूल गई। मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसका पराठा था ना कि इतना सॉफ्ट तो मैंने टुंडे कबाबी में भी नहीं खाया था। और इसके साथ मैंने ऑर्डर की थी ये बोटी कबाब, और ये बोटी कबाब बहुत ही यम्मी लग रहा था। मेरी बहन ने नॉर्मल कबाब ऑर्डर किए थे, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा टेस्ट किया कि कैसा है, तो उसके भी कबाब ठीक लग रहे थे। लेकिन इसके में पराठे में जो जान थी ना, वो टुंडे कबाबी में भी नहीं मिलेगी आपको। इसका पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। देखिए मैंने अनियन लगा के कबाब पराठे के साथ खाया मस्त मज़े से। और एक और डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे फील किया वो ये था कि टुंडे कबाबी में बहुत ज़्यादा रश रहता है, और अगर आप चाहेंगे कि वहाँ आराम से बैठकर आप खाएं और थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ खड़ा ही रहेगा आपके बगल में जिसको भी सीट चाहिए होगी। और वहाँ पे सीटें कम पड़ जाती हैं क्योंकि यहाँ लोग ही इतने ज़्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली का सेक्शन था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, जैसा जो कि मैंने आपको दिखाया, और जेंट्स का सेक्शन सारा ग्राउंड फ्लोर पे था। तो इसी वजह से ऊपर का जो फैमिली सेक्शन है वो पूरा खाली रहता है, या फिर सिर्फ फैमिली आती है और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। और आप देख सकते हैं हमारा लंच हो चुका है और हम लोगों ने बहुत मज़े से खाया, पूरी प्लेट साफ़ कर दी है, अनियन वगैरह सैलेड सब कुछ खा लिया है। अब हम लोग यहाँ से अपनी फूफी के घर जाने वाले हैं, जो कि यहीं से पास में पड़ता है। तो हमने कहा था कि चलो लंच कर लिया है तो अपनी फूफी घर चलते हैं। फिर हमने वेटर अंकल को कहा कि बिल ले आइए, क्योंकि हमारा तो हो गया, हमने सब खा लिया हमें जो खाना था। और वो लेने गए हैं बिल, तो देखते हैं कितना बिल आने वाला है। टुंडे कबाबी के कंपैरिजन में यहाँ का बिल कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखिए वो बिल लेके आ गए हैं और कॉम्प्लीमेंट्री ही सौंफ वगैरह भी साथ में लेके आए हैं। तो मेरी बहन सौंफ वगैरह खा रही है, तब तक मैं देख लेती हूँ बिल कितना आया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बिल आ गया है। तो चलिए देखते हैं ये बिल टुंडे कबाबी के अकॉर्डिंग ज़्यादा है या कम है। तो मैंने देखा सिर्फ 180 रुपीज़ है, जो कि टुंडे कबाबी के अकॉर्डिंग बहुत ही कम था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा फेमस है इसलिए। लेकिन टेस्ट यहाँ का भी बहुत ही बढ़िया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फैमिली सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, एकदम सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं और झूमर लगा हुआ है, लाइटनिंग है, एसी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए फैमिली के लिए यहाँ पे बेसिन और डस्टबिन वगैरह की भी और वॉशरूम की भी पूरी यहाँ पे फैसिलिटी है। अब देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ मेल्स खा सकते हैं, तो मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। और हम लोग जा रहे हैं अपनी फूफी के घर। और देखिए यहाँ पे कितनी पतली पतली गलियाँ होती हैं, क्या आपने कभी इतनी पतली गलियाँ देखी हैं? ये गलियाँ तो सिर्फ लखनऊ के अमीनाबाद में ही आपको मिलेंगी। और कितनी, मतलब बस एक लोग ही जा सकते हैं इस गलियों में, इतनी पतली गली है ये। इस डॉग को भी साइड होना पड़ा मेरी वजह से।